अमजद, यही सवाल आपके पास लाना चाहूँगी। क्या हमारा जो रवैया है कि कोई इंसान अगर सफ़ेद पोश है, छोटा काम कर रहा है, कम पैसे कमा रहा है, तो उसको हर वक्त उसकी कमज़ोरी का, उसके छोटे होने का एहसास हम दिलाते हैं। डज़ दैट ऐड टू देयर फ्रस्ट्रेशन? जी, मेरा ख्याल है कि ये ख़ास तौर पे जो ब्लेम जाता है, अगर हम करना चाहें ब्लेम, तो ये वालिदैन पे होता है। मेरी सोच है, मैं भी एक वालिद हूँ और हम अपने बच्चों का ब्लेम लेते हैं। बच्चे अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं तो वो हमारी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो माहौल की वजह से नहीं है। ये मेरा मानना है। हम उनको घर से किस चीज़ की तैयारी करवा के बाहर भेजते हैं, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट हर चीज़ का ब्लेम नहीं ले सकती। ये मेरा मानना है। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, परवरिश घर से होती है। इसलिए बच्चों को वालिदैन अल्लाह ताला ने दिए हैं उनकी परवरिश करने के लिए। इसलिए आपके 2, 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, आप उनको नर्चर कर सके, उनकी स्किल डेवलप कर सके, उनको ज़हनी तौर पर तैयार कर सके, उनको हलाल खिला के अगर आप बाहर मार्केट में बेचते हैं तो बच्चा अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके आता है और रोज़ाना बच्चा घर आता है। आप ये नहीं कह सकते कि माहौल ने उसको ख़राब कर दिया। घर का माहौल मैडम बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई भी चीज़ होती है ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, अपने इलाके पे डाल देते हैं, अपने मजिस्ट्रेट पे डाल देते हैं, लेकिन हम ब्लेम नहीं लेते। देखिए, आपकी बात में बिल्कुल वजन है अमजद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर वालिदैन लापरवाह हों, अपने बच्चों से डिस्कनेक्टेड हों, उनको एक गलत सोच दे रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हों कि पैसा ही सब कुछ है और तुमने काम भी करना है तो अच्छे पैसे कमाने हैं, डिग्री हासिल कर लिया तो उसके बाद अच्छी नौकरी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे बताइए कि एक ही घराना होता है, वहाँ पे माँ बाप बहुत मेहनत से हलाल रोटी कमा के बच्चों को खिलाते हैं। 4 में से अगर एक बच्चा जराइम की तरफ, क्राइम की तरफ राग़िब हो जाए तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि माँ बाप ने गलत माहौल दिया। बाकी तीनों को भी तो, बाकी 3 की परवरिश भी तो उन्हीं माँ बाप ने की है ना। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं उस तरफ आने लगा था कि एक्सेप्शंस हमारे माहौल में होती हैं। कोई भी चीज जब हम डिस्कस करते हैं वो 100% नहीं होती। कोई भी चीज डाइवर्ट हो सकती है, इंसान दूसरे माहौल से कैच करता है चीजें। आप समंदर में एक बोट पे जा रहे हैं, आप तब तक जिंदा नहीं रह सकते जब तक पानी आपके अंदर है, जब तक पानी बाहर है। हाँ। और उसका सिनेरियो है, लेकिन जब यानी बाहर प्रॉब्लम्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसको अपने अंदर आने ना दें। ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है वालिदैन की कि बच्चों को ट्रेन करें। अमजद, आप एक कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि ये यंग लड़के क्यों असलहा उठाते हैं और स्नैचिंग की वारदातों में या स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस हो जाते हैं? आपका इस पे क्या तज्जिया है? सिदरा, मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें जो कंपैरिजन का रोल है ना, वो एक्सपैंड हो चुका हुआ है। मतलब अभी मैडम बात कर रही थी कि हम जब बड़े हो रहे थे तो उस वक्त कंपैरिजन छोटा था। हमें कंपेयर किया जाता था अपने कजन से या नेबर से। अभी आप कंपेयर कर सकते हैं अपने को अमेरिकन से, वेस्टर्न लोगों से कंपेयर कर सकते हैं। आपके हाथ में एक सोशल मीडिया डिवाइस है या मोबाइल फोन है या कुछ भी कह लें, आप सोशल मीडिया से ग्लोबल विलेज में एंटर हो चुके हैं। तो कंपैरिजन बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से अभी आपके पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आप कुछ बड़े से बड़ा करने की ख्वाहिश रखें। लेकिन उसके लिए अगेन हमें कंट्रोल गाइड देना बड़ी जरूरी है। वो पेरेंट्स से आती है और हमारे स्कूल से आती है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे स्कूलों में सिवाय पढ़ाने के गाइडेंस कहाँ पे है, कोचिंग कहाँ पे है? वो एक बिग लैक है, बहुत बड़ा लैक लस्टर है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर। बुरा मत मानिएगा जितने भी असातिज़ा सुन रहे हैं, कि हमें सिर्फ ये होता है कि हम अपनी सैलरी लें, बच्चों को पढ़ाएं और नंबर्स दें और उनको स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकाल दें। वहां पे बच्चे नर्चर कहाँ पे हो रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप है वहां पे। और दूसरी चीज है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और लोगों की लॉ होगा ना हमारे माशरे में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारी कहानियों में, हमारे मेन स्ट्रीम ड्रामों में इसी चीज को रीइटरेट किया जा रहा है। अमजद, ये बात मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी। मुझे बताएं कि गफलत तो अपनी जगह है, लेकिन क्या लालच भी एक एलिमेंट है? और साथ साथ क्या आपको लगता है कि कई माँ बाप शय भी देते हैं बच्चों को इस तरह के रवैये अपनाने के लिए? जी बिल्कुल। लालच से ज्यादा लालच तब आता है इंसान को जब इंसान दूसरे से कंपैरिजन करता है कि दूसरे के पास कोई चीज है। मिसाल के तौर पे आपको आजकल पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि लड़के लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं या टीनेजर्स हैं, वो मतलब 2 सालों के अंदर उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो अभी लाखों में पैसे कमा रहे हैं। तो इंसान उस चक्कर में बहुत सारी चीजें डाइवर्ट कर लेता है, अपनी वैल्यूज को भी सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से ये लालच क्रिएट होता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं था,
अभी उसके पास बड़ा घर है, उस पर गाड़ी भी आ गई है, लोग उसको जानते हैं, फैन फॉलोइंग है, अब मुझे भी यही करना है, तो इंसान फिर सारी हदें क्रॉस कर देता है। तो उसमें लड़की लड़के को हम बिल्कुल भी लेके नहीं आएंगे, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। जैसे अमजद, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये क्राइम के ज़ुमरे में तो नहीं आता, लेकिन जो टिकटॉक पे आप देखें कि अवाम उन्नास मौजूद है और सबके सब कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं है, मुतवसत घराने के लोग हैं, जिस किस्म की हरकत वो टिकटॉक पे कर रहे हैं, जैसी वीडियोस बना रहे हैं, क्या इनके घर वाले पूछते नहीं हैं? क्या इन्वॉल्व नहीं है? क्या उनको नहीं पता कि ये बच्चा या बच्ची क्या करता फिर रहा है? अभी एक मैडम बोल रही थी कि आप अभी आपने बोला था शायद कि आपका पैसा कहाँ से आया, घर वालों को पूछना चाहिए, बेटा ये पैसे कहाँ से लेके आई हो, बेटा ये पैसे कहाँ से लेके आए हो आप। तो वो जब आप पहले दिन ही उसके मुंह पे थप्पड़ लगाएंगे, जब छोटा होगा या छोटी होगी, वो नेक्स्ट टाइम एहतियात करेगा। तो एग्जैक्टली उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती है फेम के चक्कर में, तो तभी तो करते हैं। अब मैं सपोज कोई ऐसी कोई वीडियो बनाता हूँ, हम थोड़ा सा शॉर्ट भी करते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को देख के एम्बैरस फील कर रहे होते हैं, हालांकि हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम एम्बैरस फील करते हैं। हम अपनी वालदा को, बहन को, भाई को नहीं दिखा सकते, उनको क्या लगेगा कि ये क्रूर बात कर रहे हैं। तो आप जो बात कर रही हैं, ये फैमिली एक्सेप्ट करती है, तब जाके ये बच्चे करते हैं। या वो क्या करते हैं फिर, अगर छुप छुपा के क्या करते हैं, पूरी फैमिली को ब्लॉक कर देते हैं और उसको कहते हैं ना बोल्डली बताते हैं। लेकिन फिर भी आप ये नोटिस करो अमजद कि ये वीडियोस बनाने के लिए वो किसी पार्क में मौजूद हैं, अपनी घर की छत पे मौजूद हैं, या घर के कमरे में अगर बना रहे हैं, तो घर वाले, खानदान वाले कभी तो जागे, कभी तो पूछें कि कब कैसे हो रहा है। चले आप उसको ऑनलाइन ब्लॉक कर देंगे कि जी ये जो खुराफात उन्होंने बनाई है वो घर वाले देख नहीं सकते, लेकिन जब आप उसको बनाने के लिए जा रहे हैं, जब आप उसको शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपने घर से कदम बाहर निकाला है, आपने वक्त दिया है उसको, तब भी तो खानदान का काम था ना, माँ बाप का काम था कि पूछे बेटा किधर जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। बिल्कुल कंप्लीटली एग्री, क्योंकि देखिए इसलिए शुरू में मैंने बोला कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। कोई भी चीज है हम बच्चों पे ब्लेम नहीं कर सकते। अब मेरा बच्चा है, मैंने 7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर उसको कैसे मोल्ड करना है, कितनी अयाशी करवानी है, कितना खिलाना है, कितना अपनी वाइफ से झगड़ा करके उसको आसाइशें देनी है, या वाइफ ने वाइस वर्सा करना है, तो ये चीजें हम पे मैटर करती हैं। हम जब दुनिया को देखते हुए बोलेंगे, उसके बाद मेरी बहन के बच्चे के पास ये है, मेरे भाई के बच्चे के पास ये है, हमारा एक ही बच्चा है, हमारे 2 ही बच्चे हैं, हम इनको नहीं देंगे तो किसको देंगे। जब ये चीज घर में चलती है ना, तो बच्चा खराब होता है। ओवर लव के चक्कर में हम अपने बच्चे को अपने हाथ से दो देते हैं। अच्छा, ये ओवर लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बाप अपनी झेंप को मिटाने के लिए कि अगर वो बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहे, दोनों माँ बाप कमा रहे हैं और बच्चे के साथ वक्त ही स्पेंड नहीं कर रहे, तो फिर उसको ओवर कॉम्पनसेट करते हैं।